देखिए सरकार की मंशा यहाँ साफ है। समझने वाली बात ये है कि सरकार ने क्या कहा है। जब उन्होंने देखा कि प्रदर्शनकारी जो स्टेट अभ्यर्थी हैं उन्होंने प्रदर्शन जोरों शोरों पर किया और इनकी मांग जायज़ है, तो उन्होंने धीरे धीरे करके जिस तरह मछली को दाना फेंका जाता है उसी तरह स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के साथ वो कर रहे हैं। पहले तो संजय कुमार ने वो पात्रता वाली बात कही, फिर संगठन वाली बात कही उसी एक लेटर में। उसके बाद फिर ये कहा गया कि अगले चरण में होगा। ध्यान दीजिएगा, आज के पेपर में भी यही है। दैनिक भास्कर के ऊपर वाले पेज में 1.25 लाख की बहाली का बड़े हेडलाइन में दिया है, लेकिन बाकी स्टेट का छोटा सा एक हेडलाइन है और यही कहा है कि छठी चरण की नियुक्ति के बाद जो भी क्वालिफाई किए हैं स्टेट में सबको अगले चरण में मौका दिया जाएगा। उन्होंने 7वें चरण या इस तरह का कोई नाम नहीं लिया है। जिस तरह आप लोग उनके बोले हुए शब्दों को या हम लोग उनके बोले हुए शब्दों से उनको घेर रहे हैं, हो सकता है कि कल दिन वो अपने इस तरह के शब्दों को एविडेंस के तौर पर रखे। तो बात को समझना है कि उन्होंने शुरू से क्या किया। देखिए जैसे ही उन्होंने ये 2019 में नियुक्ति निकाली तो इसमें पहले क्या किया, यहाँ पर आधे बीएड किए हुए अभ्यर्थी छट गए। ये सारे छट गए क्योंकि उनके पास जो था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था। देखिए पहले वो कितना मतलब वो उनके पास सीट है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ये भी मेरे ऊपर ब्लेम ना हो कि सरकार बहाली नहीं निकालती है, नियुक्ति नहीं करती है और लगातार किस्तों में हम साइड करते रहे। देखिए उन्होंने इस स्टेट के लिए कितने लोगों को कितने तरीके से काटा है। ये बात समझने से आप जो है अपने शब्द को रख सकते हैं। ये देखेंगे कि जैसे पहले जिनका सब्जेक्ट नहीं मैच कर रहा है वो नहीं तो आधे इसमें छट गए। अब इसमें से कुछ जो सब्जेक्ट वाले आए, एसएसटी वाले आए, इंग्लिश वाले आए, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इस तरह कर करके आधे इसमें आए। इसका जब एग्जाम हो गया तो आप समझिए कि इसके एग्जाम को कैंसिल करने के लिए ये यहाँ पर भी स्टूडेंट दो गुटों में बटा। एक चाह रहा है कि एग्जाम कैंसिल ना हो, एक चाह रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो। जब पूरी तरह से ये एग्जाम कैंसिल हो गया फिर से इन सभी अभ्यर्थियों ने दोबारा एग्जाम दिया। जब दोबारा इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिया तो इसको भी यहाँ पे देखिए फिर से दोबारा इन्होंने इसको दो गुटों में बांटा। एक को उन्होंने क्वालिफाई किया और दूसरे को उन्होंने नॉट क्वालिफाई किया। यहाँ पर जो है नॉट क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी कुछ नहीं किए, चुप बैठ गए। तो वो 3 महीना पहले तो उनको लगा चलो इस मंथली में मैं कामयाब हो गया, माहौल शांत हो गया, जितने को क्वालिफाई किया है उतने को लेना है। उनको लगा कि शुरू से दिमाग लगा रहे हैं तो हम सक्सेस होते जा रहे हैं तो यहाँ भी सक्सेस होंगे। फिर यहाँ पर इन्होंने इस क्वालिफाइड कैंडिडेट को दो गुटों में बांट दिया। एक को कर दिया मेरिट और दूसरे को कर दिया नॉट मेरिट। इसको समझिए कि क्या चाल है। अब यहाँ जैसे ही नॉट मेरिट हुआ तो हम लोग यहाँ पर आकर फंसे हैं कि इसको मेरिट में लाइए। अब समझिए कि आगे क्या होने वाला है। आगे आपका यही होने वाला है कि ये जो इन्होंने नॉट मैरिज किया और अभी ये कह रहे हैं कि दोनों को समान पात्रता दी जाएगी, दोनों योग्यता रखते हैं अगले नियोजन में बहाल होने की, यानी कि अब मेधा सूची तैयार होगा। आप देखिए अभी तो ये इस बात को मान रहे हैं बीए और बीएड की डिग्री से आपका मेधा सूची तैयार होगा, तो फिर आपने मेरिट लिस्ट कैसे जारी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जब दो लोगों को गुटों में बांटा तो ये तो इनका तो डन कर दिया। याद रखिएगा कुछ भी होगा जिसको मेरिट दे दिया गया है ना उसके खिलाफ अब सरकार नहीं जा सकती है। ये सब समझने वाली बात है। इसको तो निश्चिंत कर दिया है ना कि आज के खबर में दिया है सब सामान्य है, लेकिन यहाँ जिसको दिखाया है उसने भी स्कोर कार्ड डाउनलोड किया तो सरकार सब समझ रही है कभी ये आवाज़ उठाएगा। अब इसको साइड करके अब ये बहाली और नियोजन की बात की बीए बीएड के नंबर को लेकर किया जाएगा। फिर ये जो नॉट मैरिड कैंडिडेट है इसको फिर सरकार फिर से दो भागों में बांटेगी और इसको क्या करेगी, इसमें से कुछ को जॉब दे दिया जाएगा और कुछ को 2011 की तरह लटका कर रख दिया जाएगा। तो आप समझिए कि सरकार कितने अभ्यर्थी को 2-2.5 लाख अभ्यर्थी को तोड़ते तोड़ते 30,000 पर सीमित किया। ये सरकार के टैलेंट को देखिए, तभी तो उनको लग रहा है कि हम कामयाब हो रहे हैं। 2-2.5 लाख से लाते लाते वो 30,000 पर लेते आए अभ्यर्थी को। अब इस 30,000 में भी यहाँ पर आप देखिएगा क्योंकि कुछ नॉट मेरिट लिस्ट को लेगा तो वहाँ पर आप सवाल नॉट मेरिट लिस्ट वाला नहीं उठा सकता है, क्योंकि ये कहा जाएगा कि नहीं आपका नंबर कम था, कुछ नॉट मेरिट लिस्ट को तो मिला है जगह। वहाँ पर सवाल अगर नॉट मेरिट लिस्ट वाला उठाएगा तो आपने तो पहले इसको नॉट मेरिट लिस्ट किया था। तो चूंकि संख्या इतनी कम हो जाएगी कि लोगों की आवाज़ बुलंद नहीं हो पाएगी। तो ये जो जितना ये जो अभी चल रहा है ना कि ये होगा वो होगा, मेरिट लिस्ट में संशोधन होगा, मेरिट लिस्ट का कोई महत्व नहीं है, ये सब जैसा कि उन्होंने कहा है अगले प्रक्रिया में या अगले चरणों में उनको मौका मिलेगा। मौका क्यों चाहिए, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है हमारी बस एक यही मांग है। आपने कहा था जितने क्वालिफाई उसकी नियुक्ति पक्की,
और आपने ये भी कहा था कि ये जो नियोजन की प्रक्रिया है जो आपका लिया जाएगा, मेरिट तैयार होगा एक नियमावली के अनुसार कि एक मेरिट बनने का नियम है, तो जिसका मेरिट में रैंक नीचे आएगा उसको दूर दराज जिले में दिया जाएगा, ये उनका कहना था। बाकी जो क्वालिफाई हैं वही, जितने लोग कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं उनकी नियुक्ति पक्की है। अब सवाल ये है उनसे, बस शिक्षा मंत्री, जिस तरह शिक्षा मंत्री जी ने कल 5 अभ्यर्थियों को बुलाकर समझाया, तो मैं ऐसे अभ्यर्थी को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सिर्फ एक सवाल यही करिए। कल कुछ पत्रकारों ने उनसे ये सवाल किया कि सर जितना आपने क्वालिफाइड किया उतना ही मेरिट लिस्ट में दिखाया जा रहा है, तो फिर ये सेम कैसे हो सकता है, या फिर मैक्सिमम जो है 60 से एबव कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको नॉट मेरिट लिस्ट किया गया है, तो फिर ये आपने इतना ही सेम डिजिट का कैंडिडेट कैसे फुलफिल हुआ। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो बिल्कुल चुप हो गए। तो यहाँ पर इन सब बातों को समझना है। ये जो प्रक्रिया है इस पर अगर कुछ भी वो दे रहे हैं, कुछ भी आश्वासन दे रहे हैं, चाहे मौखिक हो या लिखित हो, उसको बिल्कुल नहीं मानने वाली बात है। यहाँ सीधा सा एक सवाल है, आपने जो 16,068 क्वालिफाइड किया, आपने 8,531 क्वालिफाइड किया, और ये जो दोबारा आपने 21 जून को रिजल्ट दिया, यहाँ तो आपने किसी को क्वालिफाइड किया ही नहीं, आपने सीधा मेरिट में दिया, तो यहाँ गलत है। सभी के जितने भी अभ्यर्थी हैं सबके स्कोर कार्ड पर क्वालिफाइड होना चाहिए। जो मेरिट लिस्ट में आए हैं वो अगर समझदार होंगे तो वो भी किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो क्वालिफाइड हैं तो मेरिट या नॉन मेरिट कुछ नहीं होता है, नियुक्ति सबकी पक्की है। सरकार ने कहा है जो क्वालिफाइड है उनकी नियुक्ति है। तो मांग हमारी क्या है कि आपने जितने को क्वालिफाइड किया है उसकी नियुक्ति हो। और मेधा सूची, आपने ये कहा था मेधा सूची रैंक तय करेगा किसको नजदीक रखा जाता है, किसको दूर भेजा जाता है, इन्होंने साफ कहा था। अब इन्होंने इस बीच में कुछ स्टूडेंट को घुसाया है। 2011 वाले की तो बात ही नहीं थी। 2011 का तो मेरिट लिस्ट एक अलग तरीके से तैयार हुआ था। आपने ये कहाँ कहा था, आपने 12 मार्च को भी रिजल्ट घोषित किया था, तो आपने उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि 2011 वाले को भी जगह मिलनी चाहिए, लेकिन आपने 8 साल तक कोई वैकेंसी क्यों नहीं निकाली। और अगर 2011 वाले को आप जगह देना चाहते हैं तभी भी तो आपके पास 33,916 सीट है, काफ़ी सीटें आपके पास है, आप कहीं उनकी व्यवस्था करिए। बाकी यहाँ जो 37,000 साढ़े 37,000 का आपने पोस्ट निकाला था उसमें भी आप 30,000 की दे रहे हैं, तो सब्जेक्ट वाइज अगर आपको लेना है तो ठीक है, बाकी आपके पास और भी सीट है, आप व्यवस्था करिए। ये एस्टेट 2019 बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आपने जो कहा था जितने क्वालिफाइड सब अपनी नियुक्ति पक्की समझे और सबकी नियुक्ति हो। बेशक आप 2 महीना 4 महीना का समय लीजिए, लेकिन नियुक्ति आपको सबकी देनी होगी। और ये जो मेरिट लिस्ट में नाम है, ये मेरिट और नॉन मेरिट जो आपने एक कॉलम जोड़ा है इसको आप हटाइए, और जितना भी कैंडिडेट क्वालिफाई है सबके पास उनका स्कोर कार्ड है। तो बाकी आपने ये कहा कि इतने कैंडिडेट क्वालिफाई, ये आपने कहाँ कहा है कि इतने मेरिट में आए हैं। आपने जो कहा है आपका वक्तव्य सब जगह सही है, बस आप मेरिट लिस्ट से उस कॉलम को हटाइए और जितने क्वालिफाई हैं मिनिमम से मिनिमम नंबर लेकर भी उसको नियुक्ति दीजिए। मेधा सूची आपने इसीलिए तैयार करने की बात कही थी कि आप रैंक वाइज लोगों को नज़दीक और दूर और पास के जिले में आपको देना है। तो ये स्टेट अभ्यर्थियों की मांग होनी चाहिए कि कुछ भी नहीं सुनना है। ये जो आप छात्रों को तोड़ तोड़ कर टुकड़ों में बांट कर 2.5 लाख से आप 30,000 पर लाकर सिमटा दिए हैं। अब फिर इस 30,000 में से आप उसमें से मुश्किल से जब 50% से एबव नॉट इन मेरिट लिस्ट है तो आप समझिए 15,000 पे आप इसको लाके सिमटाए हैं। अब 15,000 में भी आप यहाँ जो नॉट क्वालिफाइड है इसको भी तोड़िएगा, तो यानी आप सोचिए कि 2.5 लाख 2.25 लाख अभ्यर्थी को लाकर 20,000 में सीमित करने जा रहे हैं शिक्षा मंत्री। तो ये कहाँ का फैसला है, ये आप क्या कर रहे हैं शिक्षकों के साथ, शिक्षकों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ बिल्कुल गलत है। हमारी यही मांग है, आपने जो कहा है उस पर कायम रहिए। और आपने जितने को क्वालिफाई किया सेम डिजिट में जब मेरिट लिस्ट में आ रहा है, फिर आपने गायब किसको किया और आपने शामिल किसको किया, इसका क्लियरिफिकेशन अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो नहीं चाहिए। बस आपको सबके ये जो मेरिट है नॉन मेरिट है इसको हटाइए और सबकी नियुक्ति पक्की कीजिए, यही हमारी मांग है।